हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री की प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स पढ़ा था। कोलॉइड्स को हमने कैसे कैसे प्रिपेयर किया था। देखिए, दो तरह के कोलॉइड्स हमने पढ़े थे, एक होता है लियोफिलिक और एक होता है लियोफोबिक। लियोफिलिक वो थे जो नॉर्मली शेकिंग से बन रहे थे, जैसे लस्सी या पानी का एग्जाम्पल लिया था, दही या मक्खन का, ठीक है। लेकिन जो लियोफोबिक वाले थे वो इजीली नहीं बन रहे थे। उनको बनाने के लिए हमने दो तरह के मेथड पढ़े थे, ठीक है। एक था केमिकल, जिसमें हमने 4 रिएक्शन पढ़ी थी, बाय डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। और दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड में था ब्रैडिक्स आर्क मेथड और था पेप्टाइजेशन मेथड। अब देखिए, हमने प्रिपरेशन तो कर ली है, कोलॉइड्स तो हमने बना लिए हैं, लेकिन क्या वो कोलॉइड्स जो बने हैं क्या वो प्योर हैं? नहीं, क्योंकि हमने ब्रैडिक्स आर्क मेथड में पढ़ा था, जो ये हमारा AU का गोल्ड का सोल तैयार किया था हमने, इसके चारों तरफ नेगेटिव आयंस की एक लेयर बन गई थी, एक सर्कल बन गया था। कौन से नेगेटिव आयन की? KOH हमने किस लिए डाला था? स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन वो किस में टूट गया था? K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। OH नेगेटिव में टूट गया था, तो वो OH नेगेटिव AU के चारों तरफ इन्होंने क्या बना लिया था? एक लेयर बना ली थी, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? AU का सोल, ठीक है, सिर्फ क्या चाहिए? AU मतलब गोल्ड। लेकिन वहां पर तो क्या आ रहा है? नेगेटिव आयन भी आ रहा है, वो तो हमारे कोलॉइड्स नहीं हुए। तो अब हमें ऐसे मेथड्स अपनाने पड़ेंगे जिससे हम उस OH को निकाल सकें। OH को मतलब इस इम्प्योरिटी को, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, उसमें से जो अनवांटेड है सब्सटेंसेस उसको निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन। अब हम इसकी प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। प्यूरिफिकेशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? हमें कोलॉइड्स में से जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, लाइक जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे, KOH था, किसी में हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला था, ठीक है, तो उनको रिमूव करना क्या कहलाएगा? हमारा प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन के आपके सिलेबस में 3 मेथड हैं। फर्स्ट है डायलिसिस, सेकंड है इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड थर्ड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, देखिए 2 या 3 मार्क्स में इनको पूछ सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा डायलिसिस। देखिए, डायलिसिस एक मेडिकल वर्ड भी है। आपको पता है बहुत सारे लोगों की जिनकी किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, काम नहीं करती, तो उसको क्या किया जाता है? डायलिसिस के लिए भेजा जाता है मेडिकल में, ठीक है। तो डायलिसिस में क्या करते हैं? जो वो मशीन्स होती हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली, उनमें वो किसका काम करती हैं? किडनी का। तो हमारा जो ब्लड है उसको क्या करते हैं? प्योर करते हैं। क्या करते हैं? हमारे ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, ठीक है, तो उसको किससे साफ किया जाता है? डायलिसिस से। और डायलिसिस भी कौन सी? इलेक्ट्रोडायलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब देखिए, डायलिसिस तो हमारा मेडिकल वर्ड है, तो लेकिन इसको हम केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। किसकी प्रिपरेशन, किसकी प्योरिफिकेशन के लिए? कोलॉइड्स की प्योरिफिकेशन के लिए। देखिए, डायलिसिस ये तो हो गया मेडिकल वर्ड और ये हो गया साइंस का वर्ड, लेकिन हम जो डेली लाइफ में कितनी सारी ऐसी प्रोसेस करते हैं जो साइंस से ही आई हुई है। देखिए, जैसे हम पहले क्या करते हैं? वाटर है आपका, क्या वाटर ऐसे कैसे पीते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? उसको RO में प्योरीफाई करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आटा वगैरह जो आप घर में खाना बनाते हैं उसको भी हम पहले प्योर करते हैं, मतलब उसको छानते हैं छन्नी से। चाय जो आप बनाते हो उसको भी छानते हो। तो जब हम हर एक चीज को प्योरीफाई कर रहे हैं तो हम कोलॉइड्स को भी प्योरीफाई करेंगे। तो जो हमारी डेली लाइफ में भी हम साइंस के तरीकों को अपनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अब हमें डायलिसिस पढ़ना है, केमिस्ट्री वाला डायलिसिस। इस प्रोसेस को आपको डेफिनेशन भी याद करनी है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स फ्रॉम क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स क्या है? ये जो अनवांटेड सब्सटेंस है, लाइक जो KOH थे, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड थे। क्रिस्टलॉइड क्या है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमने स्टेबल करने के लिए डाला था, ना, ताकि AU क्या करे? फर्दर AU के साथ कंबाइन होकर एक सॉलिड ना तैयार कर ले, ठीक है। लेकिन अब वो क्या हो गया? वो तो उसी के साथ चिपक के बैठ गया, तो अब उसको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। उनको बोलते हैं क्रिस्टलॉइड। और कोलॉइड्स तो हमारे प्रिपेयर हो ही गए थे, AU का सोल बन गया था। बाय डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर थ्रो पर्चमेंट मेम्ब्रेन। देखिए, एनिमल मेम्ब्रेन और पर्चमेंट मेम्ब्रेन या बैग क्या होता है? एक तरह का ये
मतलब जैसे हमारा ये केमिस्ट्री में लैब में ये देखा होगा ना आपने, फिल्टर पेपर होता है, वैसे ही एक लेयर होती है, ठीक है, मतलब एक कागज के जैसा होता है, ठीक है, पर्चमेंट बैग भी बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है ये, सेमी परमिएबल। देखिए परमिएबल का मतलब होता है परमिट मिलना, मतलब आप यहां से जा सकते हो, आपके पास परमिट है। और सेमी का मतलब सिर्फ आधा, आधा मतलब वहां से सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनको परमिशन है। अब जैसे मान लीजिए बॉर्डर पार करने की परमिशन किसी को नहीं है, सिर्फ वही जाएंगे जिनके पास वीजा है। तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या हो गया, जिनके पास परमिट है। अब इसको भी पढ़ेंगे हम, सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, मतलब सिर्फ वही पार्टिकल्स वहां से एग्जिट करेंगे, वहां से रिमूव होंगे, पास आउट होंगे जिनके पास परमिट है, मतलब वो उस एरिया में आते हैं, ठीक है, वो उस रेंज में आते हैं। वहां पर जब हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए डायलिसिस की डेफिनेशन हो गया भाई, हमें एक मेम्ब्रेन लेनी है, उसके थ्रू हमने कोलॉइड्स को सेपरेट आउट करना है, किससे, क्रिस्टेलॉइड से। क्रिस्टेलॉइड मतलब जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सोल हमने यहाँ पर Au का मान लीजिए गोल्ड का हमने सोल तैयार कर लिया था, ठीक है, उसके चारों तरफ हमारे नेगेटिव आयंस हैं। अब हमने उसको क्या करना है, प्योरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको छान लेंगे। तो जो ये रेड कलर की आपको लेयर दिख रही है, ये क्या है, पर्चमेंट लेयर है ये, ठीक है, पर्चमेंट बैग बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और एनिमल मेम्ब्रेन भी क्या होती है, जो हमारे जो सेल्स में मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, सिर्फ वही पार्टिकल्स को अलाउ करती है जो यूजफुल होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं उनको अलाउ नहीं करती, ठीक है। एनिमल मेम्ब्रेन भी एक छन्नी के जैसा ही काम करती है। यहाँ पर अब हम जो हमारा जो मतलब इम्प्योर है, ठीक है, इम्प्योर हमारा क्या लेंगे, हम कोलॉइड्स लेंगे, उसके साथ उसमें क्या है, KOH भी मिला हुआ है, ठीक है। उसको जब हम छानेंगे इस पर्चमेंट बैग में से, तो क्या होगा, नीचे तो आ जाएगा जो लिक्विड है और उसके साथ क्या है, KOH है, लेकिन जो ऊपर ये पार्टिकल्स ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या बच जाएंगे, कोलॉइड्स बचेंगे। ये क्या बचेंगे ऊपर, कोलॉइड्स। जैसे आप देखिए, आप क्या करते हो, जब छन्नी में से आटा वगैरह छानते हो या चाय वगैरह छानते हो, जो पोर्स में जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे लिक्विड है, ठीक है, वो तो नीचे चला जाएगा, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, उस छन्नी के ऊपर रह जाते हैं। आटा छानते टाइम भी जो बचता है ना, जो भूसा, वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कोलॉइड्स हैं। कोलॉइड्स का साइज अब बड़ा था तभी तो वो देखिए ट्रू सॉल्यूशन, तो जो लिक्विड है वो तो नीचे आ जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन तो जैसे मान लीजिए अगर उसमें लिक्विड पार्ट भी है, लेकिन जो बड़ा है, क्योंकि कोलॉइड्स तो क्या थे, ट्रू से तो बड़े थे लेकिन सस्पेंशन से छोटे थे, तो कोलॉइड्स क्या रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मेथड। अब क्या होता है, कोलॉइड्स तो हमारे मिल गए, लेकिन ये अब भी प्योर नहीं है, कुछ ना कुछ मात्रा इलेक्ट्रोलाइट्स की इनके साथ अभी भी है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इनको क्या करेंगे, वाटर के साथ दोबारा प्योरीफाई करेंगे। देखिए इसका जो इस प्रोसेस को समझने का एक नॉर्मल मेथड भी है। देखिए जब हम घरों में मान लीजिए पनीर बनाते हैं, ठीक है, पनीर बनाते हैं तो कैसे करते हैं, जब हम पनीर बनाते हैं तो उसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, दूध में हम गर्म करेंगे, ठीक है, गरम करेंगे। आप खुद से भी करके देख सकते हो। मान लीजिए आप दूध में क्या कर रहे हो, गरम कर रहे हो, ठीक है, उसमें फिर आपने क्या डाल दिया, एक लेमन डाल दिया। लेमन डालने के बाद जैसे आप उसको गर्म करते रहेंगे तो वो अलग से फट जाएगा दूध। तो दूध जो फट गया है वो हमारा क्या है, कोलॉइड्स है, ठीक है, जो दूध फटा हुआ है वो हमारा कोलॉइड्स है। और हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा ये दूध फटा हुआ है, इसमें पनीर है और वो पानी सा भी है, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, उसको छानेंगे। तो जो व्हाइट वो उसके अंदर दूध जैसा, पानी जैसा जो भी होता है वो तो नीचे आ जाएगा, लेकिन जो पनीर है क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो बड़े हैं, ठीक है, वो क्या रह जाएंगे, उस छलनी के, उस कपड़े के ऊपर रह जाएंगे। घरों में देखा ना, मम्मी कपड़ा बांध के उसको साफ करती है पनीर को, ठीक है, तो जो पनीर के पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएंगे। अब क्या तुम ऐसे कैसे इसको खाते हो, मतलब यूज करते हो, नहीं, हम क्या करते हैं, पहले इसको साफ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ी मात्रा किसकी मिली होती है, नींबू की, या जिससे भी आपने एसिड से, जिससे भी आपने इसको फाड़ा है, ठीक है, वो भी मिला होता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पहले जो आपने छान लिया, छानने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, हमारी मम्मी देखी होगी, आपने इस पोटली को बनाएगी, ठीक है, और जो पानी बर्तन में डाला हुआ है इसमें डिप कर देती है, ठीक है, पानी में डिप कर देगी। डिप करने के बाद ऐसे, तो क्या होगा, इसके अंदर से जो भी लेमन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो घुला हुआ लेमन है वो बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या रह जाता है, प्योर
जो आपका पनीर है, ठीक है, कोलोइड्स है, वो रह जाता है। इसी प्रोसेस को इन्होंने डायलिसिस में यूज किया है। देखिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम इनको, ठीक है, यहाँ डेफिनेशन हटा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया था हमने, जो भी हमारा कोलोइड्स था उसको हमने छान लिया था, ठीक है। यहाँ पर ये क्या रह गया था, ऊपर तो रह गया था हमारा कोलोइड्स और नीचे रह गया था जो भी लिक्विड था, ठीक है, उसमें KOH भी था। लेकिन अब जब हमने यहाँ पे छाना तो इसमें ये अभी भी इम्प्योर है, ये प्योर नहीं है, ये क्या है, इम्प्योर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर हम क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये थी कपड़ा था जिससे हमने छाना था, इसको बांध लेंगे, ठीक है। ये परचमेंट बैग भी हो सकता है, ठीक है, इसको हम यहाँ से बांध लेंगे। तो उसको बांधने के बाद हम क्या करेंगे, पानी में हम इसको डिप करवाएंगे, ठीक है। पानी में जब हम इसको डिप करवाएंगे तो हम नीचे से पानी डालेंगे इधर से, ठीक है, और ऊपर से पानी ये एग्जिट करेगा। सिर्फ इसको दिखाने के लिए रेड कलर से भी, ताकि आपको याद रहे ये क्या है, आपकी परचमेंट बैग है। अब देखिए जब यहाँ से पानी आपने, अब ये इसको बांधा हुआ है, इस पोटली को यहाँ पे टाई कर दिया, यहाँ से आप पानी डालोगे, ठीक है, पानी डालोगे, यहाँ से ये निकल रहा है पानी, ठीक है। तो जो इसके अंदर कोलोइड्स थे और उसमें क्या मिला हुआ था, अभी भी थोड़ा KOH बचा हुआ था, वो धीरे 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 क्या करेगा, निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, साफ हो जाएगा। बाद में थोड़ी देर बाद में जब आप इसको सुखाओगे, निकालोगे, तो ये क्या मिलेगा, प्योर। जैसे आपने पनीर डाला हुआ था, ठीक है, वाटर में डिप डिप कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट में जो पनीर बचता है उसमें खट्टे की जैसे टेस्ट नहीं आएगी, तो मतलब उसका क्या हो गया, KOH उसमें से जो हमने लेमन डाला था वो रिमूव हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये प्रोसेस वैसे तो इजी है, आराम से हम इसको लैब में कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, और हमें तो कोलोइड्स बहुत जो ज़्यादा मात्रा में बनाने होते हैं, और यहाँ पर ऐसे अगर हम डिप करते रहेंगे, रखेंगे इसको, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसी मेथड को फिर मॉडिफाई कर दिया गया, इसी मेथड को, डायलिसिस को मॉडिफाई कर दिया गया। मॉडिफाई करने के बाद उसका नया नाम जो आया वो आया इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोडायलिसिस में, डायलिसिस तो वही है एज इट इज, यहाँ तक तो ये सेम है। यहाँ जो आपने बैग बनाया था, पहले क्या किया, छाना इधर से, फिर इस बैग को बांध के इधर, ठीक है, इसके साथ टाई कर दिया, यहाँ से वाटर इनलेट करवाया, यहाँ से वाटर एग्जिट हो रहा है, और यहाँ से KOH क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। क्योंकि ये स्लो थी तो हमें इसको जल्दी करना है। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, देखिए ये क्या है, नेगेटिव रोड ले ली, एक ले ली हमने पॉजिटिव रोड, और वही एज इट इज यहाँ पर टाई किया हुआ हमारा सॉल्यूशन था, वही वाटर यहाँ से इन हो रहा था, वाटर यहाँ से आउट हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर 2 रोड लगा दी, एक पे नेगेटिव है और एक पे पॉजिटिव है। आप कहीं भी लगा सकते हो, इधर नेगेटिव भी लगा सकते हो, इधर पॉजिटिव भी लगा सकते हो। हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने KOH डाला था, KOH या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट था, पोटेशियम आयोडाइड था, कोई भी हो सकता है। और हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट्स 2 तरह के, 2 उसमें टूटता है आयंस में, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मतलब यहाँ पर आयंस हैं। तो हमने सोचा यहाँ पर पानी के साथ इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ अकेले पानी के साथ, और प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है, इसको क्यों ना हम जल्दी करने की कोशिश करें। जल्दी करेंगे तो हम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमें रिमूव किसको करवाना है, KOH को, और KOH किस में टूटता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जो आयंस है वो बहुत जल्दी रिमूव होंगे। एक तो नॉर्मली जा रहे थे, ठीक है, वाटर के फ्लो की वजह से, लेकिन अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जो इसमें से परचमेंट बैग में जो KOH मिला हुआ था कोलोइड्स के साथ, अब जो पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव कौन सा, K पॉजिटिव वाला, ठीक है, K पॉजिटिव वाला इधर
क्योंकि पॉजिटिव वाले किसकी साइड जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, और जो OH नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस थे वो तो पॉजिटिव की तरफ और जो पॉजिटिव आयंस थे वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। देखिए, एक तो नॉर्मली भाग रहे थे, अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, तो फील्ड की वजह से इनकी मूवमेंट जो है बाहर निकलने की स्पर्चमेंट बैग से वो जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायलिसिस, और ये बहुत फास्ट है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत फास्ट होता है और हमें प्योर कोलॉइड्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। जब ये प्रोसेस यहाँ पर आयंस क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले इधर आ जाएंगे और नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद क्या होएगा, स्पर्चमेंट बैग में सिर्फ और सिर्फ हमें कोलॉइड्स मिलेगा, उसमें अब इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंस नहीं है। देखिए, इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस में दो तरह के जो फोर्स है वो काम करते हैं। फर्स्ट फोर्स है जो वाटर की वजह से लग रहा है, जो यहाँ भी था, लेकिन सेकेंड फोर्स क्या होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और एक वाटर का प्रेशर लग रहा है, तो दोनों की वजह से ये प्रोसेस क्या होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। ये प्रोसेस बहुत स्लो थी और ये फास्ट। देखिए, दोनों प्रोसेस बहुत इजी है, अगर दोनों कंबाइन करके दे दी जाए तो यहां से आप इसको समझा सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आप ऐसे ही दिखाएंगे, सेकंड में ऐसे दिखा देंगे। पहले हमने क्या किया, जो कोलॉइड था इम्प्योर था, उसमें KOH भी था, कोई भी अलग से भी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। हमने उसको पहले छान लिया, ठीक है, कहाँ से, पर्चमेंट बैग से। हमने फिर उसको टाई करके कहाँ रख दिया, वाटर में रख दिया, क्योंकि वाटर में थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा था, तो हमने उसके ऊपर क्या फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे और नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। यहाँ पर एक वाटर की वजह से, ठीक है, वाटर भी तो लग रहा है ना साथ में, यहाँ वाटर इसके साथ जाएगा, ये घुलेंगे और घुलने के साथ फटाफट से इसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि जो अपोजिट है वो ही तो अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को। तो यहाँ पर एक वाटर की वजह से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये प्रोसेस क्या हो जाता है, बहुत बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस। जो थर्ड है आपका वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, थर्ड क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत इजी है इन दोनों के कंपैरिजन में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखिए, अल्ट्रा जो हमारा ये मेथड है फिल्ट्रेशन, आपने फिल्टर पेपर पढ़ा होगा, ये वहीं से जनरेट हुआ है। फिल्टर पेपर क्या होता है, हमने अभी देखा था, इधर आप लैब में भी देख सकते हो, जो थोड़े ऑफ वाइट से थोड़े ब्लैक से कलर के पेपर होते हैं ऐसे वहां पर अखबार जैसे से। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम फिल्टर पेपर। वो क्या होता है, कई बार हम उसको क्या यूज करते हैं, छानने के लिए हम यूज करते हैं। हम कोई PPT बना रहे होते हैं, ठीक है, उसमें जब डालते हैं तो वो सॉलिड ऊपर रह जाता है, लिक्विड नीचे चला जाता है ना, ऐसे आप क्या करते हो, ये आपका कोई भी बीकर है, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लगाते हो, वो कौन सी लगाते हो, ठीक है, कौन ही बोलते हैं उसको, ठीक है, ये लगाते हो आप, और उसमें यहाँ पर हम फिल्टर पेपर डाल लेते हैं ऐसे, कौन बना के फिल्टर पेपर का। ठीक है, तो जब यहाँ से छानते हैं तो जो वो लिक्विड है वो तो नीचे चला जाता है और जो सॉलिड बचता है वो ऊपर रह जाता है। फिर हम उसको सुखा के PPT वगैरह बनाते हैं। ठीक है, लैब में आपने यूज किए होंगे ऐसे। तो ये फिल्टर पेपर क्या करता है, कई बार हमारे जो कोलॉइड्स होते हैं उनका साइज तो होता है बहुत छोटा, लेकिन फिल्टर पेपर जो है, ये हमारा मान लीजिए ये फिल्टर पेपर है, इसमें पोर्स का साइज होता है बहुत बड़ा। ठीक है, ये सिर्फ इतना बड़ा नहीं होता, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तब बड़ा दिखाई देता है, सिर्फ दिखाने के लिए भी, विजिबल के लिए इसको बड़ा बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, साइज तो है बहुत बड़ा, लेकिन हमारे कोलॉइड्स हैं छोटे, तो यहाँ पर जब हम छानेंगे कोलॉइड्स भी नीचे चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ठीक है, तो उस प्रोसेस से, मतलब उस जो कोलॉइड्स को यहाँ नीचे लिक्विड के साथ जाने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इन पोर्स को छोटा कर सकते हैं। अब अगर हम इन पोर्स को छोटा कर दें तो वो नॉर्मल फिल्टर पेपर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। देखिए, ये क्या है, नॉर्मल फिल्टर पेपर। जब आपने यहाँ से डाला होगा तो क्या होता है, हमारे कोलॉइड्स किसके साथ चले जाएंगे, उसी KOH के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इन पोर्स को छोटा कर देते हैं। जब इन पोर को छोटा कर देंगे तो ये अब नॉर्मल फिल्टर पेपर नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाएगा। और जब हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर से कोलॉइड्स को छानते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर का साइज क्या होता है, पोर का साइज क्या होता है, उसमें 0.0015 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.0015 माइक्रोमीटर। ठीक है, इतना छोटा पोर्स का साइज होता है। भाई कोलॉइड साइज कितने भी छोटे हों,
उससे अगर छोटे होंगे तो निकल ही जाएंगे, लेकिन अगर इस रेंज में होंगे तो कोलॉइड्स उसमें से नहीं जाएंगे। और ये बहुत छोटा साइज होता है, इसमें हर एक कोलॉइड जो है फंस ही जाता है, ऊपर ही रह जाता है, ठीक है, नीचे नहीं जा पाता, ठीक है। तो जो नॉर्मल देखिए यहाँ पे दिखाया है, नॉर्मल फिल्टर पेपर का साइज क्या है, मान लीजिए पोर्स का बहुत बड़ा है, तो अब हम इसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कैसे बदलेंगे। भाई नॉर्मल फिल्टर पेपर है हमारे पास, तो इसको अल्ट्रा में कैसे बदलेंगे। हम इसमें क्या डाल देते हैं, जिलेटिन डाल देते हैं। हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर था उसको जिलेटिन के सोल में, मतलब सॉल्यूशन में हम जब हम डिप करेंगे तो वो एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन के आ जाएगा। मतलब उसका पोर्स जो यहाँ पर बहुत बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, जैसे आप मान लीजिए क्या करते हो आप, छन्नी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। हम घरों में देखिए कितनी अलग तरह की छलनी होती है, चाय छानने की अलग है, छानने की अलग है, ठीक है, और आटा छानने की अलग है, ठीक है, जो नॉर्मल वाटर वगैरह छानते हैं वो अलग है, दूध के ऊपर रखते हैं वो अलग है, ठीक है। तो उनका साइज भी ऐसे ही मैटर करता है, ठीक है। देखिए ये नॉर्मल फिल्टर पेपर है और ये छोटा। हम क्या करते हैं, जब हम आटा छानते हैं, ठीक है, पहले तो वो आसानी से छन रहा है, पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो उतनी तेजी से नहीं आ रहे जो शुरू में आ रहे थे। क्यों, शुरू में तो सारे के सारे जो पोर्स थे वो खुले थे, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, वहां पर थोड़ा बहुत आटा जम जाता है। तो उस वजह से अब दूसरी बार जब आप उसमें से छानोगे वो प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जाके अटक जाते हैं। तो अटकने की वजह से अब वो पोर्स जो यहाँ इतना बड़ा था वो छोटा हो जाता है। तो दूसरी बार जब हम उसमें आटा लेके छानते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होती। जैसे आप चाय छानते हो, शुरू में तो बहुत जल्दी जल्दी चाय नीचे आएगी, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आएगी, लेकिन बाद में क्या होता है, वो पत्ती है, जो भी मसाला आपने उसमें डाला हुआ है, उसकी वजह से जो चाय की छन्नी है उसके जो छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। बंद होने की वजह से अब वो लिक्विड है जो चाय है वो कम छन रही है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो ये बड़े बड़े पोर्स थे इसमें जिलेटिन ऐड कर देते हैं। तो जिलेटिन क्या करता है, इनके पोर्स को छोटा कर देता है, मतलब बंद कर देता है, इस एरिया को घटा देता है। वो अब सिर्फ इतना ही एरिया रहता है, इसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो अब देखिए जो हमारा कोलॉइड्स था पहले इस नॉर्मल फिल्टर पेपर में से निकल रहा था नीचे, ठीक है, कोई फायदा ही नहीं हुआ था छानने का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जिलेटिन ऐड कर दिया तो इसके पोर्स क्या हो गए, छोटे हो गए। तो हमारा क्या बन गया, अल्ट्रा फिल्टर पेपर हो गया। इससे जो प्रोसेस हो गई वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। देखिए जो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, ये तो समझ में आ गया, ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, पेपर को ऐसे दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें ये छेद हैं, छोटे 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 होते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए बड़े दिखाए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में ये यहाँ ऐसे दिखाया हुआ है, आपकी बुक में ऐसे भी दिखाया, आप कैसे भी बना सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ से आप डालते हो, क्या डालते हो आप, आपका कोलॉइड जो इम्प्योर है उसमें क्या है, KOH है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है। दो प्रोसेस हमने वो कर लिया था, ये थर्ड प्रोसेस है। जब आप KOH डालोगे तो इसमें से जब आप KOH पास आउट करवाओगे तो देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के साइज क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स का साइज क्या है, छोटा, तो वो तो इनमें से निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि कोलॉइड्स बड़े होते हैं तो वो क्या करेंगे, इनमें ही रुक जाएंगे, मतलब ऊपर ही रुक जाएंगे। कोलॉइड्स यहाँ मैंने नॉर्मल बता दिया, कोलॉइड्स क्या करेंगे, ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो छोटे हैं, वो इनमें से निकल जाएंगे। क्योंकि अब हमने इसको छोटे साइज में कर लिया है, तो देखिए छोटे साइज हो गए, छन्नी के छोटे साइज हो गए, तो जो कोलॉइड्स है वो तो ऊपर ही रह जाएगा और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो निकल जाएगा इधर से। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स तो इधर निकल गए, ठीक है, छोटे वाले, लेकिन जो बड़े वाले हैं वो क्या है, कोलॉइड्स हैं, वो निकलेंगे नहीं, उन्हीं को तो रोकना था, उन्हीं को रोक लेंगे ऊपर छन्नी में इधर ऐसे, ठीक है, ऊपर रोक लेंगे। फिर बाद में आपकी मर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रोडायलिसिस कराइए, डायलिसिस कराइए, ठीक है। सिर्फ ये परसमेंट बैग बनाया इधर बहुत अच्छे वाला, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, ये तो नॉर्मली आप डाल रहे हो, ठीक है, निकल रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ क्या कर देते हैं, इसमें फोर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ से बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, फोर्स लगाएंगे, अब ये तो नॉर्मली जा रहा था, एक तो मान लीजिए पानी है जो पाइप में है, ऐसे ही नॉर्मली बह रहा है, आराम से आएगा, थोड़ा ही आएगा, लेकिन आप वहां पीछे मोटर फिट कर दोगे, ठीक है, फोर्स लगाओगे तो अब कितनी तेजी से पानी निकलेगा उस पाइप में से, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, बहुत हाई फोर्स प्रेशर जब अप्लाई कर दिया आपने, तो ये फटाफट से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाएंगे और ठीक है, कोलॉइड्स क्या रह जाएंगे, ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस में सिर्फ अलग क्या था, नॉर्मल फिल्टर पेपर को आपने जिलेटिन ऐड करके अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना लिया, और उसके साथ जब आप
इस प्रोसेस को कर रहे हो आप क्या लगाओगे, हाई प्रेशर लगाओगे। कई बार ऐसे एक जैसे आपका तो सब्जेक्टिव है तो उसमें 1 नंबर के भी आएंगे, ठीक है, 2 नंबर के आएंगे, कई बार उसमें पूछ लेते हैं भाई जैसे ही सीधा ही पूछ लिया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अगर मान लीजिए वो उसने हार्ड पेपर बनाना है वो सीधा ही पूछ सकता है। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है उसमें जो 2 मेन, ठीक है, जो टर्म है वो कौन सी है, या फिर जो मेथड यूज किया उसमें क्या क्या यूज किया, ठीक है। तो क्या किया हमने, एक तो नॉर्मल फिल्टर पेपर को क्या बना दिया, जिलेटिन ऐड करके अल्ट्रा फिल्टर, और सेकंड हमने क्या किया, इधर फोर्स अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। प्रेशर की वजह से वो प्रोसेस बहुत जल्दी हो रही है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, ठीक है। यहाँ तक अब हम इसके बाद, ये तो हो गया आपका प्यूरिफिकेशन, ठीक है, प्यूरिफिकेशन में इतना ही था। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आपको दी हुई है, उसके बाद एक और वीडियो के बाद ये जो आपका चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।